चलो देखो देखो, कल जो साबित हुआ था थ्योरम पर, साबित हुआ था तो थेल्स प्रमेय हुआ था ना, तो कितना था प्रमेय 6.1, 6.1 बोलो या तो थेल्स प्रमेय बोल दो ना, थेल्स प्रमेय बोल दो या 6.1 बोल दो। वहां क्या बात है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा क्या होता था, एक ही अनुपात में, समान अनुपात में क्या होता था, विभाजित होता था। लेकिन यहाँ देखो 6.2 उसी का उल्टा, वहां समांतर हमको दिया था, समांतर हमको क्या किया था, दिया था, भुजा क्या करने बोला था, अनुपातिक करने बोला था। हेलो देखो तो वहां दिया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, चलो ये ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज था, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लेते, नहीं खींचते, तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या होता है, एक ही अनुपात में, समान अनुपात में क्या हो रहा था, विभाजित हो रहा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा। देखो यहाँ क्या कहा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज, चलो ठीक है एक त्रिभुज बना दो, एक क्या बना दो, एक त्रिभुज पहले बनाओ, ये ए बी सी एक त्रिभुज बना। कहता यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते, तो समान यदि किसी कोई रेखा, जो एक रेखा है, को रेखा पता, तुम्हारे मर्जी है, तुम एक रेखा खींच लो ना, एक रेखा खींचेंगे और जब रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित होगा ना, जब एक रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, समान अनुपात में विभाजित। चलो एक त्रिभुज है तो एक रेखा खींच लो, कौन खींचा, डी, खींच लिया, एक रेखा खींच लिया। इसको बोला है कि एक रेखा खींचने पर यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींच लेंगे तो समान अनुपात में क्या हो जाता है, विभाजित। हमने करा, तुम्हारा हिसाब भी कर रहा है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर, मतलब एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी और एई बटे एसी समान अनुपात में विभाजित होती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, देखो यहाँ लिख बोल दिया ना, इससे थेल्स प्रमेय में क्या दिया था, समांतर होती है तो दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं क्या होता है, एक ही अनुपात में विभाजित होते। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए, क्या खींची जाए, एक रेखा इस प्रकार खींचा जाए कि भुजा जो है वो क्या हो जाए, समान अनुपात हो जाए, क्या हो जाए, समान अनुपात। वो जो रेखा जो खींचेंगे वो तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा, क्या होगा, तीसरी भुजा का क्या होगा, समांतर होगा। जस्ट उसी का क्या कर दिया है ना, क्या है, जस्ट उसी का क्या कर दिया है, उल्टा। इसी को क्या कहते हैं, देखो थेल्स प्रमेय के विलोम, इसी को क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम, या तो इसी को क्या कहेंगे, प्रमेय 6.2। ये सब हिसाब जो है ना, ये दोनों बात यूज होगा, ये दोनों बात क्या होगा, प्रयोग। जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, ये दोनों बात का यूज करेंगे, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रूफ। उस समय तुम देखते रहना क्या होगा, नहीं तो जिसको नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, नहीं तो उस समय क्या होगा, दिक्कत। हम इतना लिखेंगे क्या रे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2, या तो क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम। यही दो बात हम यूज करेंगे, नहीं तो इतना कौन लिखेगा, लिखने में टाइम बढ़ जाएगा ना। इससे पहले देखो नहीं समझ में आया तो देखो, तो यहाँ एडी बटे क्या होगा, बीडी, एडी बटे बीडी और एई बटे एसी, क्योंकि ये तो हमको क्या किया, दे दिया है ना, दिया है। तो चलो देखो क्या होगा, लिखो, बना लिया फिगर, बना, नहीं पहले देख लो, पहले समझो तब इसके बाद लिखो। देखो मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा, कौन रेखा है, डीई, इस प्रकार स्थित है कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे एसी। ये क्या किया, समीकरण एक इस प्रकार है कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे एसी दिया है। किसी को यहाँ तक दिक्कत,
है, तुम्हारे हिसाब ही कर रहा है ना। देखो क्या कर रहा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो समान अनुपात में नहीं विभाजित है, किसी को दिक्कत, तो तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा ना। दिया है तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी समांतर, ये ना हमको साबित करने बोल रहा है। हे बाबू देख नहीं लो, पहले देख लो इसके बाद उतारना, ये नहीं साबित करने बोल रहा है रे। तो तीसरी भुजा क्या हो रहा है, समांतर है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, तो वह रेखा क्या होगा, तीसरी भुजा क्या, समांतर। मतलब हमको ये भुजा और ये भुजा क्या बोल रहा है, समांतर। क्या करने बोल रहा है, समांतर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को नहीं दिक्कत, ए बाबू इधर देख, किसी को दिक्कत ना, आगे बढ़ा। चलो प्रूफ में अभी रचना करो, थोड़ा सा क्या करो, रचना कर, समझते हैं ना। कुछ हम अपने से कोई कर रहे हैं, रचना का अर्थ क्या होता है, छेड़छाड़ हम आप इसमें कर रहे हैं अपने से, हिसाब में जितना तुम्हारे हिसाब का आता है, कंडीशन का आता है, उतना हम यूज कर लिया, नहीं कर लिया। लेकिन इसके बाद इसके सिवा कुछ करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रचना। क्या कहेंगे, रचना, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। एक रचना करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अच्छा इसको दो तरह साबित कर सकते हैं, इसको हम साबित करने के लिए कितना तरह हो सकता है, दो तरह। एक थेलेसर के बाद यूज कर लेंगे, जो कल जैसे बात साबित किया उसी तरह, और दूसरा क्या होगा, उसको थोड़ा सा उल्टा करो हल्का सा। तो क्या करा, कल जैसे थ्योरम बनाए उसी तरह, या तो उसे थोड़ा चेंज कर दें, कल की तरह, हाँ सेम। चलो तब सेम, तब इसकी जरूरत है, तब तो वही पड़ेगा जरूरत है, जैसे पर कल किया था ना सेम। इसको देखो, एक यहाँ दे दिया, एक इसको मिलाना था ना, और तब इसको ये क्या दिए थे, यहाँ पे देखो तो एन, और यहाँ क्या देते हैं एम, ये दिए थे ना, और कहीं कुछ लिखे थे, और यहाँ क्या दिए थे 90 डिग्री, यहाँ क्या दिए थे 90 डिग्री। यही हम कल देखो सेम, इसको दोनों टाइप हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखो तुमको इस कॉपी हिसाब है, क्या है कॉपी, जैसे देखो इस आधार पे ना, तो दोनों दो फायदा होने वाला है, लास्ट तक तो दोनों हिसाब में पहुंचना, चाहे इसमें या उसमें, दोनों में पहुंचना है। लेकिन थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे पहले, थोड़ा सा गियर क्या चेंज करेंगे पहले, बस प्रूफ हो जाएगा। चलो देखो रचना में क्या होगा, रचना बिंदु कौन है, डी से, बिंदु डी से AC पर DM, कौन DM, तथा बिंदु कौन E से AB पर बेयर EN क्या किया, लंब डाला, क्या डाला, लंब डाला, और BE तथा DC को मिलाया, BE तथा DE को क्या कर दिया, DC को मिलाया। अगर किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो क्या कर सकते हो, तो प्रॉब्लम है, हेलो प्रॉब्लम है क्या, अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ इधर आओ, अगर प्रॉब्लम है तो इधर जाओ, और जब मौसम तुम जाओ जा रहे एगो चलिए छोटी, अच्छा ठीक है, नहीं हटो तो उधर थोड़ा, नहीं आना है देखो तो जगह मिला बनाएंगे नहीं, चलो हटो आ यहाँ बना जगह, बैठ जाओ। इंसान को सही से अगर बोलोगे ना तो उसको थोड़ा क्या लगेगा, टेढ़ा, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बोल दो, सीधा हो जाएगा अपने। अरे बाबू इसको प्रॉब्लम था तब ने उसको हटा के यहाँ बोला, आओ
चलो देखो, इसके इसलिए प्रॉब्लम होता तो इफेक्ट दिखने में हो रहा था, ठीक है, इसलिए दूसरे कष्ट समझो ना थोड़ा। ए बाबू थोड़ा पीछे चलो, ए लड़का थोड़ा पीछे सटो, तुम लोग पीछे सटो थोड़ा, तो हल्का सा पीछे सटो। चलो देखो, इधर देख, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सुनो इधर, चलो तुम ये नहीं चलेगी, कोई बात नहीं, देखो इधर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब आता है प्रूफ में, क्या आता है? प्रूफ। अच्छा बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल ना। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंबी बोल सकते हो। अच्छा चलो देखो, ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का कॉपी बंद करेंगे, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना या ऊंचाई या शीर्ष लंब बोल सकते हो। तो डायरेक्ट मैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE गुण बराबर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन लिए थे कल का? देखो ये लिए थे ADE, ये वाला त्रिभुज, इसी में तो एक बार क्या ले लेते हैं, इसको लंब बना दिए थे, या तो इसको लंब बनाए थे, बनाए थे ना। तो चलो ठीक है, हम कौन पहले बनाए? AD चाहिए ना, चलो AD BDE बराबर क्या होगा? ऊपर वाला क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इसके लिए देखो, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ना, और कौन ले रहे हैं? ये वाला ले रहे हैं, ये ले रहे हैं ना। तो देखो ये वाला लंब इसके साथ आ रहा है ना, ये दोनों, तो लंब कौन हो जाएगा? चलो ठीक है, तो AD गुना कौन? EN बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो ना। अब बटे कौन? 1/2 गुना BD होगा, अब BD गुना B होगा, इसी के जगह हम हटा के क्या लिख देंगे? EN। तो देखो EN क्या हुआ? 1/2 क्या हुआ? तो क्या बचा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, समीकरण बराबर कितना? AD बटे BD, समीकरण कितना? समीकरण 2। देखो हम बोले थे ना, पहला दिन ज्यादा लेट लगता है, दूसरा दिन नहीं लेट लगता। तुम लोग खुद अपने से क्या कर लोगे? बना लोगे। क्या कर लोगे? बना। अब बताता है, त्रिभुज है बाबू, क्या है? त्रिभुज है। जब तक इसमें नहीं समझाएंगे तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको छू भी नहीं सकोगे। क्या नहीं कर पाओगे? छू भी नहीं सकोगे इसको, अगर नहीं समझा। समझ में आया? दूसरा विषय नहीं है, तुम किसी तरह सूत्र इधर उधर करके क्या कर लोगे? लगा के निकल जाओगे। यहाँ प्रूव करने वाला तुमको बोल देता नहीं अच्छा से पढ़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने से, इसलिए बोल दे इस त्रिभुज को जिसको ज्यादा नंबर अधिक से अधिक जो आगे भी कम आए, तो बाबू इसको थोड़ा सा क्या करो? मेहनत करो। ऐसे उतना तुमको हम समझा देंगे, यहीं पे यहीं की कंट्रोल कर ले, लेकिन एक बार समझाने से नहीं होगा। तुमको जब तक रिवाइजिंग नहीं करोगे, तो रिवाइजिंग जरूरी है ना, इसलिए रिवाइजिंग करना है। अब पुनः अब की बार ये इस त्रिभुज में लेके चले थे, ये लंब हुआ था ना, इसी त्रिभुज में 2 लंब है ना, है एक EN है और इस दूसरा कौन है? DM। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। हाँ देखो, अब DEC कैसे होगा? देखो DM ले रहे हैं, ये लंब है, तो ये यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो DE या DCE बोल सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बराबर क्या होगा? 1/2 गुना आधार कौन है? AE अब बटे
गुना ए ए ई, अरे रे अरे रुको 1 मिनट, 1/2 ए ई, अब गुना ए ई और गुना कौन होगा डी एम गुना बटे, इसके बाद कौन होगा 1/2, इसके बाद ए रुको ए सी, हाँ ए सी गुना कौन होगा डी एम, तो डी एम क्या हुआ 1/2 क्या हुआ, क्या बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर कौन ए ई बटे ए सी। समीकरण इसको कितना, किसी को दिक्कत यहाँ तक वहां भी किए थे ना, यहाँ भी कर दिया, किसी को प्रॉब्लम ना है? कौन कौन ये सुनो 1 मिनट, देखो इधर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ये वाला बात समझ रहे ना, ये पूरे क्षेत्रफल ऊपर वाला, ठीक है। तो 1/2 आधार, देखो इसमें आधार, देखो लम हम कौन किसको ले रहे हैं, लम ले रहे हैं डीएम को, किसको ले रहे हैं तो डीएम, देखो ये लम है तो ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा ना, आधार कौन हो गया ए ई हुआ, आधार दिया ए ई, हाँ। इसके बाद देखो फिर किसका ले रहे हैं डीई सी, देखो इसलिए लम जो डाला इसी के साथ इसी से क्या किया एक रेखा खींचा है तो ये त्रिभुज ले लिया डीई सी, तो 1/2 गुना आधार, आधार आपकी बार कौन होगा इसी होगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो इसी देखो डी सी लिख के ना करके हम क्या लिख दिए डीएम लिखे, क्या लिखे हैं तो डीएम क्या हुआ खत्म हो गया, तो यह बचा ए ई बटे ए सी, ये बचा है। किसी को दिक्कत यहाँ पर हाँ नहीं ना, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा इधर देखो, लेकिन हमको दिया हुआ है, हमको क्या किया है दिया हुआ, थेल्स पर में देखो क्या दिया ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी, इधर देखो थोड़ा ए डी बटे ए ई बटे, तो ये दोनों आपस में क्या है, देखो हमको थेल्स पर में के अनुसार क्या कर दिया है दे दिया है ना, क्या किया है दे दिया है, दिया है तो इसमें मान बैठेंगे तरो, उतार लिया, अब बताते हैं थोड़ा, देखो नहीं उतारा बाद में उतारते रहना, चलो देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत, समीकरण 1 देखो तो थोड़ा देख लिया, एक क्या देखा ये दोनों आपस में क्या है, तो किसी एक में मान क्या कर देंगे बैठा देंगे ना, तो एक साइड बराबर हो जाएगा तो दूसरा साइड अपने आप क्या हो जाएगा बराबर। इस फिगर की जरूरत अब नहीं है, थोड़ा सा रहने दो, थोड़ा सा जरूरत है। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 में, सॉरी 1 में नहीं, किस में रहे 2 में, कट नहीं रहा नीचे सबसे नीचे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 2 में हम किसका मान रखना है, हेलो समीकरण 2 में समीकरण 1 का, समीकरण 2 यहाँ है और समीकरण 1 यहाँ है, देखो ए डी बटे ए ई बटे, तो ए डी बटे बी डी हटा के हम किसको लिख सकते हैं लिख सकते हैं, तो चलो ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज किसको बी डी, दुम रख रहे हैं रे बी
डी ई। तो देखो ये हटेगा एडी बटे बी डी हटेगा तो कौन सटेगा? अरे वाह इसको समीकरण कितना मान लो? 4। कितना मान लिया? और समीकरण 4 और समीकरण 3 को थोड़ा देखो तो, देख लिया कुछ मिला? क्या मिला? बराबर हुआ। देखो ए ई बटे ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। किसी को देखा? देखो ऊपर ऊपर कटा सकते हैं ना कटा सकते हैं? हेलो देखो ये खत्म तो क्या बचेगा? 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, डायरेक्ट हम लिख दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना अपने आप, तो बटे नहीं लिख रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बस तो हमको यही साबित करना था ना, यही हमको क्या करना था? साबित करना था। जब ये साबित हो गया तो अगला हम ऑटोमेटिक साबित कर देंगे। क्या कर देंगे? कल देखो इससे थेल्स प्रमेय के पहले हम बताए थे कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना, बताए थे। आज यहाँ देखो एक ही आधार होगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE मतलब ये वाला क्षेत्रफल, फिर देखो एरिया ऑफ त्रिभुज DE तो DEC कहाँ है? DEC तो देखो ये दोनों किस पे मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। ये किसके लिए दोनों क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। क्षेत्रफल बराबर हो गया तो ये रेखा किसके बराबर होगा? इसके रेखा क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। यहाँ लिखो हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होने पर वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात DE समांतर BC। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ ना, बस इतने सा चेंज हुआ होगा, इतने सा, बाकी सब कॉपी हिसाब हो गया। किसी को दिक्कत? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हारा थ्योरम पूरे यहाँ पे बना हुआ है, अभी हम समझा सकते हैं फिर से ना। अगर नहीं दिक्कत है तो बाबू क्या करो? हाँ रुक जा, कौन है ये 4 कौन सा है? ये मन रखे ना। देखो 1 मिनट, इसको एक बच्चा के इसको ये वाला समझने देखो, यहाँ पर हो यहाँ क्या लिखे हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 का समीकरण 2 कहाँ है? गया। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BD अब बटे AD बटे कितना है? समीकरण 1 देखो थोड़ा, देख लिया? देखा रे समीकरण ए लड़का यहाँ पूछ के इधर देख, AD बटे BD अब बराबर AE बटे क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये हटेगा तो ये अभी तुरंत बताया ना। देखो AD हटा, AD बटे BD हटा तो कौन सा हटा?
नहीं सटा। और समीकरण इसको तब कितना मान लिया, तो समीकरण 4 और समीकरण 3 तो एक साइड बराबर हो रहा है, तो ऑटोमेटिक दूसरा साइड क्या हो जाएगा बराबर। किसी को दिक्कत? हाँ